यूजीसी का नोटिस समाज जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी। नमः पार्वती बताइए। अगर फर्जी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। समानता कहाँ हुआ? गाय ने एक दिन लात मार दिया तो उसने दिया था, हम गाय को कसाई को नहीं दे देंगे। और यहाँ काटने की तैयारी है, बांटने की तैयारी है। सबल और अबल की बात की गई है, जो कमजोर है सबल उसकी मदद करे। यूजीसी कानून वापस लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। और यूजीसी के नए नियम ने बड़ा विवाद पैदा किया है। मैंने ना आज तक भिखारी देखा ना गरीब देखा, इतना वहाँ पे पैसा है। ब्राह्मण ने तो सदा सबको गले लगाया है, यही ब्राह्मण तो है। तो इसको लेकर के एक पूरा हवा बनाया गया। ये तो भेदभाव और बढ़ा रहे हैं। तो यूजीसी का ऐसा काला कानून लाने का मतलब क्या है सरकार का? पूरे सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से उग्र आंदोलन होगा। ये जात पात में बांटा जा रहा है ना, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे सरकार अब ST SC OBC को एक तरफ कर दी और जनरल को एक तरफ कर दी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। यूजीसी का नोटिस समाज जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। नमः पार्वती बताइए। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीरंदाज और मैं आपके साथ मीनाश्री। इस वक्त हम दुर्ग जिला के कलेक्टर ऑफिस के सामने उपस्थित हैं, जहां पर सर्व ब्राह्मण समाज जो हैं एकत्र हुए हैं। जो मुद्दा बड़ा गंभीर है कि यूजीसी का जो नया नियम लागू हुआ था उसके विरोध में यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए जानते हैं कि मामला क्या है और ये क्या चाहते हैं। आप सब यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं? यूजीसी के द्वारा स्वर्ण छात्रों के विरोध में एक काला कानून लाया गया है, जिसके विरोध करने के लिए सर्व ब्राह्मण समाज के लोग हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लेकिन सरकार का तो ये जो नियम बनाया गया है वो तो सभी लोगों को समानता के लिए ही बनाया गया ना। समानता कहाँ से आई भाई? अगर मान लो रिपोर्ट करता है कोई आदमी है और सामने वाला तो सजा हो गया और उसका जांच में अगर फर्जी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। समानता कहाँ हुआ? और एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कटोगे तो बटोगे, और यहाँ काटने की तैयारी है, बांटने की तैयारी है स्वर्ण और पिछड़े हरिजन आदिवासियों में। ये हमारे बच्चों के साथ अन्याय है, स्वर्ण समाज के साथ अन्याय है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक यह काला कानून वापस नहीं होगा तब तक ब्राह्मण समाज आंदोलन करता रहेगा। सरकार को वापस लेना पड़ेगा इस कानून को। आप क्या चाहते हैं सरकार से? कानून वापस होना चाहिए, कानून बने, सभी लिए समान बने, सबको समानता का अधिकार मिले। एक तरफ पिछड़े हरिजन आदिवासियों को आप कानून दे रहे हैं, क्या ही स्वर्ण समाज के बच्चे ही प्रताड़ित करते हैं? आप जो देश की पीढ़ी है, जो आने वाला भविष्य है, उसको आप भागों में बांट रहे हैं, उनका आप विभाजन कर रहे हैं, देश की शक्ति को आप तोड़ रहे हैं, देश की शक्ति को बांट रहे हो आप काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। ब्राह्मण समाज को अलग करके विश्वगुरु की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वर्ण समाज जब तक साथ रहेगा तभी होगा, वरना नहीं। अच्छे राष्ट्र की भी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन पद्धति में अगड़ा पिछड़ा कभी रहा ही नहीं। एक वर्गीकरण था, काम का वर्गीकरण था। जो बौद्धिक लोग थे समाज को जागरूक करते थे, समाज को ही लेते नहीं तो ब्राह्मण कहे गए। जो देश समाज की सुरक्षा में तो क्षत्रिय कहे गए। वाणिज्य में गए उनको व्यापारी कहा गया, ऐसे कहा गया। और जो श्रम का काम करते थे उनको शूद्र कहा गया। लेकिन कहीं विभाजन था ही नहीं। ये दलित शब्द अंग्रेजों की उत्पत्ति है, 1934-35 की उत्पत्ति है। हरिजन आदिवासी अशरा पिछड़ा बना के आपने अलग अलग कैटेगरी में बांटोगे तो एकता कहाँ से बनेगी? एक और जाति विहीन समाज की आप बात करते हो, सोशलिज्म की आप बात करते हो,
और जगह जगह जाति को आप खड़ा करते हो। समाज में जाति नहीं है। हम लोग यहाँ इतने खड़े हैं, किसी पूछे आपने आपकी जाति क्या है? हम चाहते हैं ये जाति वहाँ से भी गायब हो। जाति और धर्म के नाम पर हमारी सनातन पद्धति में कहीं भी विभेद नहीं किया गया है। वो उसमें सबल और अबल की बात की गई है। जो कमज़ोर है सबल उसकी मदद करे। और आप जो नियम बना रहे हो ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। हम चाहते हैं इसको आप समाप्त करिए। जहाँ एक को विशेष सुविधा होगी, एक अधिकार मारे जाएंगे, वहाँ फिर विवाद पैदा होगा। और यूजीसी के नए नियम ने बड़ा विवाद पैदा किया है। हम तो ये भी चाहते हैं कि इन्होंने नियम बनाया, शिक्षा मंत्रालय स्वीकृति दी, इसे प्रधान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा ने जो प्रधान शिक्षा मंत्री है उनको हटाया जाना चाहिए और प्रधान को हटाया जाना चाहिए। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा है, गाय ने एक दिन लात मार दिया, दूध नहीं दिया तो हम गाय को कसाई को नहीं दे देंगे। ये भी दुनिया समझ लें। हम मोदी के साथ थे, मोदी के साथ हैं, मोदी के साथ रहेंगे। लेकिन अगर उनके रहते कुछ गलत होगा उसका विरोध भी करेंगे। हम जागरूक लोग हैं और शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। और आप देखिए यहाँ सैकड़ों लोग जमा हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन निश्चिंत है, क्योंकि जानता है ब्राह्मणों का सब ब्राह्मण समाज आया है, उत्पात नहीं करेंगे, गाड़ी नहीं तोड़ेंगे, कहीं आगजनी नहीं करेंगे, देश को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। यह देश के प्रति समाज के प्रति समर्पित समाज है। और इसलिए इस समाज को उत्तेजित करने का, इस समाज को नाराज करने का और इस समाज को प्रताड़ित करने का कोई सपना न देखे, क्योंकि हम सदियों से लड़ते आए हैं। सदियों से हम श्रेष्ठ रहेंगे और सदियों तक श्रेष्ठ रहेंगे। आज भी श्रेष्ठ हैं, कल भी श्रेष्ठ रहेंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसा समाज को बांटने वाला कानून तत्काल वापस हो, जो इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। यूजीसी के जो लोग हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे उसका अधिकारी हो, चाहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह से देश में आग लगाने की कोशिश जो हो रही है वो बुद्धिजीवी समाज, ब्राह्मण समाज उसको पसंद नहीं करता। वो चाहता है हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। तो आपका कहना है कि सरकार का जो ये नियम है वो समानता नहीं, असमानता फैला रही है। बिल्कुल, आप तो पढ़ा होगा, बिल्कुल असमानता फैला रही है। एक बात मुझे भी कहना है, कुछ कहना चाहिए। यदि आज देश जो है पूरे विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो क्या वो दलित पिछड़े वर्ग के लोग क्या आज वहीं के वहीं पड़े? वो अपलिफ्टमेंट के साथ क्या वो ऊपर नहीं हुए? ये साफ झूठी बात है कि वो पिछड़े हैं या ये पिछड़ा वर्ग है। सबकी तरक्की हुई है, सबका समाज के योगदान रहा है। तो ऐसा अलग से किसी के लिए कोई कानून बनना नहीं चाहिए। यूजीसी कानून वापस लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। बस यही हमारी मांग है। देश में मैं मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से पूछना चाहता हूं कि एक देश एक कानून, एक देश एक कर व्यवस्था होनी चाहिए, एक देश एक चुनाव व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक देश में एक कानून व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? वहाँ पिछड़े भी समान हो, ST-SC भी समान हो, सामान्य वर्ग भी समान हो, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी इस तरह से असमानता पैदा न करें, यूजीसी को वापस लें और देश के विकास में सभी का योगदान है, उसी तरह से सभी की सहभागिता को स्वीकार करें। समानता की बात करते हैं। घोर आश्चर्य की बात है कि देश की आज़ादी की 80 साल में हम पहुंचने जा रहे हैं और जापान को छोड़ के चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए हैं। ये शासन व्यवस्था से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के चौथे चरण में गणना क्या है। भाई मेरे कहने का मतलब है कि व्यक्ति विकास करेगा, एक घर का बुजुर्ग विकास करेगा, तब उसका पूरा परिवार विकास करेगा। चौथा अर्थव्यवस्था में कैसे पहुंच गए? समानता किस बात की? समानता है तब तो हम चौथी अर्थव्यवस्था, मनुष्य के विकास तब देश के विकास। इसलिए यह यूजीसी के द्वारा लाया गया कानून एक प्रकार षड्यंत्रकारी है। कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से फायदा लेना चाहता है, कोई राष्ट्रीय दल एक दूसरे को फायदा लेना चाहता है और ये हमारे प्रमुख जो हैं शासन व्यवस्था चुप बैठे रह गए। ये समानता नहीं है। आरक्षण या समानता लाने के जिस उद्देश्य से कानून यूजीसी लाया गया है ये पूर्णतः गलत है। इसको खत्म करना चाहिए। नहीं तो आप अपने हिंदुस्तान को बोलिए कि आप अर्थव्यवस्था में आप 0 स्थान पे हैं। जब जापान को छोड़ के चौथी अर्थव्यवस्था में आए हैं तो क्या सोच क्या है, आपका आंकड़ा क्या है, कैलकुलेशन क्या है, तरीका क्या है? मैं एक आदमी हूँ, मेरा घर का थोड़ा विकास हुआ, अच्छी पैसा पाया तो मैं किराए का मकान छोड़ के नए मकान पे आता हूँ, फिर प्लाट खरीदता हूँ, धीरे धीरे मेरा परिवार विकास करता है, तभी देश विकास हुआ। मनुष्य के विकास के साथ साथ देश का विकास होता है। इसलिए यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया गया गलत कानून है, जो पूर्णतः गलत है। आज संपूर्ण ब्राह्मण समाज
इस कानून का विरोध करता है इसको शीघ्र ही वापस लेना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। मैम, मेरा नाम आयुष यादव है, मैं यादव समाज से आता हूँ। शुरुआत से ही भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है अंग्रेजों के समय से। जब आए थे मैकॉले जी, उन्होंने क्या कहा था कि भारत में मैंने ना आज तक भिखारी देखा ना गरीब देखा, इतना वहाँ पे पैसा है, अगर इनको तोड़ना है तो इनकी दार्शनिक, व्यवहारिक और धार्मिक व्यवस्था को कुचलो और तोड़ो इनको। और सबसे पहला काम जो है क्या करें कि इनका जो पढ़ाई का सिस्टम है उसको बिगाड़ो, ये मैकॉले जी ने कहा है। और उन्होंने ही रिपोर्ट करवाया था बंगाल मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे थॉमस मुनरो ने। उन्होंने अपने पूरा एक डाटा बनाया था कि ब्राह्मण संचालित विद्यालयों में किसकी कितनी संख्या है। आप ये देख सकते हैं, ये ब्राह्मणों की संख्या है और यहाँ पे ये शूद्रों की संख्या है ब्राह्मणों से 4 गुना ज़्यादा की। तो ये तो सरासर झूठ है कि पढ़ने नहीं दिया, ये नहीं दिया गया। तो ये यही बात है कि शुरुआत से भ्रमित किया जा रहा है कि इनको नीचे वालों को मतलब एक वो बनाया जा रहा है। हमारे में तो ऐसा कुछ नहीं था। और सवर्ण का क्या मतलब होता है? कहते हैं सवर्ण समाज ने ये किया। सवर्ण मतलब जिसका वर्ण हो, सवर्ण मतलब जिसका वर्ण हो। ब्राह्मण का भी वर्ण है, क्षत्रिय का भी वर्ण है, वैश्य का भी वर्ण है, शूद्र का भी वर्ण है। तो फिर ये कहाँ से आया गया कि सवर्ण समाज को वो करो? चाहे आप शब्दों से भ्रमित करना हो, चाहे झूठे तथ्यों से भ्रमित करना हो, बस यही किया जा रहा है। चाहे अंग्रेजों के द्वारा या पिछली यूपीए सरकार द्वारा या आज के एनडीए सरकार द्वारा, यही है फूट डालो राजनीति करो, बस यही किया जा रहा है मैम। तो मैं ये करूँगा कि अगर आप तथ्य को पढ़ेंगे, आप डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स को पढ़ेंगे, तो आप कभी ना किसी जाति के खिलाफ आप वो नहीं कर सकते। जो शोषण किया गया, मैं ये नहीं कह रहा मना किया गया है, लेकिन 1% शोषण को वो 100% दिखाया जाता है। पढ़ने में अधिकार भी था और दिखाया भी गया मैम इसी में डॉक्यूमेंट्स में कि क्या क्या था। आप देख सकते हैं शास्त्रों का भी अध्ययन करवाया जाता था कन्वीनियंस के हिसाब से। जो जाति का वो था उसमें उसे परफेक्ट बनाया भी जाता था और दिखाया भी गया था कौन कौन से शास्त्र पढ़ाए जाते थे। तो इसको लेकर के एक पूरा हवा बनाया गया लगातार की दबाव वबाव। मैं यादव समाज से आता हूँ। 1980 के पहले कोई यादव कभी विरोध नहीं करता था। 1980 में मंडल कमीशन बना, समाजवादी पार्टी बनी। उसके पहले सब आप 1911 का सेंसस भी देखेंगे तो बंगाल से लेके यूपी के यादव सब जमींदार थे, सब एकदम माल मलाई खाते थे, सब वो करते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आरक्षण के चक्कर में आप धीरे धीरे सभी जातियों को बांटा जा रहा है। अब ये भी शोषण हो गए। भाई तुम्हारे पुरखे जमींदार रही, युद्धों में लड़ी और तुम आज शोषण हो गए इनके द्वारा। तो यही मैं कटाक्ष करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा सभी को कि धर्माचार्यों की शरण में आए, शंकराचार्यों की शरण में आए। जो शास्त्रों में लिखा है वो पढ़िए। मनुस्मृति के 3 अध्याय में 10वें से 12वें श्लोक में ये लिखा है कि ब्राह्मण के घर कोई भी आता है, नाम लेकर के श्लोक में लिखा गया है कि चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य या शूद्र हो, वो अतिथि नहीं होता है, वो सखा होता है। सखा मतलब मित्र, परिवार के समान होता है। उसको अपने घर में बैठा के भोजन करवाना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। ब्राह्मणों को मनु महर्षि द्वारा आदेश किया गया है, लेकिन फिर भी मनुस्मृति को गाली करेंगे। अरे मनुस्मृति को खोल के पढ़ो। तो मैकॉले ने जो कहा कि कभी भिखारी नहीं हुए, कभी यहाँ पे गरीब नहीं हुए, किस लिए नहीं हुए? वर्ण व्यवस्था। क्यों? क्योंकि जन्म से सबको आरक्षण की बात करते हैं। हमारी व्यवस्था ने तो जन्म से सभी को आरक्षित और सुरक्षित दिया है कि आज क्या है कि 30 साल तक पढ़ो, पैसा घुसाओ, वो करो। वहाँ तो जन्म से जीविका सुलभ थी जी। आखिर जो महाभारत काल में भी जो हरिश्चंद्र राजा ने जिनको खरीदा वो कौन थे? किसी दूसरे राजा ने नहीं खरीदा, बनारस के डोम ने खरीदा स्वर्ण मुद्राएं देके। तो अगर शोषण होता तो क्या कोई डोम दे पाता और खरीद पाता? ये सब एक वो है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यूजीसी बिल वापस लीजिए, धर्माचार्यों की शरण में आए, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स को पढ़िए, तब आप सही जानकारी वो करेंगे। हिंदू समाज को एकत्रित होना चाहिए। आज इनके साथ हो रहा है, कल को आपके साथ भी होगा। आइए जानते हैं इन महिलाओं से जो यहाँ पास आई है और ये क्या चाहती हैं। यूजीसी ग्रांट कमीशन द्वारा, ये जो सरकार द्वारा यूजीसी ग्रांट कमीशन के 1-2 मसले को लेकर ये जो इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है, ये एकदम गलत है। क्योंकि भेदभाव की बात करते हैं, ये तो भेदभाव और बढ़ा रहे हैं। आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए 70 साल हो गए हैं और 70 साल से जो संविधान बना है उसमें SC/ST को आरक्षण दिया गया है। ये तो बहुत शर्मनाक बात है, बड़े ही चिंतन का विषय है और हमारे चिंतकों को इस विषय पे विचार करना चाहिए कि यदि 70 साल में 70% भी
आदिवासी या ओबीसी जो भी है वो अगर सक्षम हो गए हैं तो उनकी भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्या सारा जीवन सरकार ही उनको आरक्षण देते रहेगी और एक वर्ग को, ब्राह्मण क्षत्रिय सामान्य वर्ग में आता कौन है, केवल उनकी उपेक्षा करती रहेगी। और इस तरीके से कानून बन जाने से उनके बीच भेदभाव खत्म नहीं होगा बल्कि भेदभाव की दूरियां और बढ़ जाएंगी। आपस में इतना क्लेश पैदा हो जाएगा, आपस में एक दूसरे के लिए वैमनस्यता का भाव पैदा हो जाएगा। तो चिंतकों का विषय है ये, बड़े बड़े हमारे देश के जो चिंतक हैं उनको इस विषय पे चिंता करनी चाहिए और ये निर्णय लेना चाहिए कि भेदभाव मिटाना है और आरक्षण को पूरी तरह खत्म करना है, जातिगत आधार पर नहीं। हाँ, यदि आर्थिक आधार पर हो तो ये आरक्षण माननीय है। जो अर्थ से कमज़ोर है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, किसी भी जाति का हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए और इस तरह के आरक्षण का पूरा खुला विरोध होना चाहिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को ये मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वो इस विषय पर अपने बड़े बड़े चिंतकों को लगाएं और एक निष्कर्ष निकालकर आरक्षण के बिंदु पर गंभीरता से विचार करें। धन्यवाद। यूजीसी का ये जो काला कानून आया है ये सवर्ण समाज के लिए बहुत भेदभावपूर्ण रवैया है। भाई आप एक तरफ नारा लगाते हो सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है कि सबका साथ सिर्फ सवर्ण समाज का पूरा सर्वनाश। बच्चे जो इस कॉलेज में स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ किसी खराब नियत से तो जाते नहीं। तो यूजीसी का ऐसा काला कानून लाने का मतलब क्या है सरकार का? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम अब सवर्ण समाज ये हो गया है कि न्यायालय के सिवाय हमारे पास संरक्षण के लिए और कोई जगह नहीं है। कल माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है उसका मैं पूरे सर्व ब्राह्मण समाज के तरफ से दिल से मैं उसको अपना समर्थन करती हूँ और न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ कि इस तरह न्यायालय ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है और उसकी बहुत घोर टिप्पणी भी की है। तो हम सवर्ण समाज के लोग इतने आहत हैं, जब 77 साल गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और आज भी लोगों को आरक्षण की ज़रूरत पड़ रही है। ये तो दुनिया में कहीं नहीं है जो यहाँ भारत में है। तो इस अन्यायपूर्ण काला कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए सरकार को। ये पूरे देश में जो उबाल आ रहा है, कभी भी सवर्ण समाज है वो सड़क पर नहीं उतरा है, पर इस समय का जो भेदभावपूर्ण रवैया है सरकार का, उसका हम सब पुरजोर विरोध करते हैं। और यदि हमारे पक्ष में अब निर्णय नहीं होता है, सरकार यदि इसको वापस नहीं लेती है, तो हम इसके लिए बड़े आंदोलन की तैयारी में भी हैं पूरे देश में। मैं नविता शर्मा, उपाध्यक्ष सर्व ब्राह्मण समाज। मतभेद करते हैं, ये हमारे देश की एकता आपस में बांट है। देश एकता में सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आने देंगे, आ जाए इधर, हो गया। मैडम कौन? महिलाओं को भी आने दो। सरकार ने जो यूजीसी का काला बिल पास किया था, अभी तो स्टे लग गया है, तो उस विषय में हम लोग पहले कलेक्ट्रेट को एकदम सम्मानपूर्वक ज्ञापन सौंपे हैं। अभी तो अगर आगे ये स्टे से हटेगा और फिर से लागू होगा तो पूरे सर्व ब्राह्मण समाज के ओर से उग्र आंदोलन होगा, है ना।
हम जनरल कास्ट वाले ऐसे हैं जो हम ही है बीजेपी का खुलेआम एकदम खुलेआम प्रचार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, और हमारे ही साथ आज ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत गलत बात है ना। तो आप क्या चाहते हैं कि ये ये काला कानून जो है वापस होना चाहिए एकदम। सरकार से हमारी मांग है इस कानून को सर्व रद्द कर दिया जाए, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चला जाए। पहले से ही हम अपना, जैसे हमारे समाज के लोग हैं, जनरल कास्ट के लोग हैं, जो जैसे फीस लगता है अपन 100 रुपये दे के अपना पूरा, चाहे गरीब हो अमीर हो कोई भी हो कैसा भी हो, वो अपना पूरा फीस हर जगह भरता है। हम सामान्य लोग पहले से ही ऐसे परेशान हैं, उसके बाद और परेशान कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसे सरकार नहीं चाहिए। धन्यवाद। तो आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे, सरकार ने ऐसा बिल पास किया है, तो सर्व समाज का क्या दुर्गति हो रहा है देख रहे हैं ना आप। हमें मतलब जीने खाने का हक नहीं है क्या? इससे जातिवाद बढ़ेगा। जो काला जो बिल आया है, इसमें बड़े बड़े मंचों से ये ललकार कर बोलते हैं कि जात पाती करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और आपस में ही जातिवाद में बांट दे रहे हैं। इससे जनरल अलग, ओबीसी एसटी एससी अलग, यूनिवर्सिटी में भेदभाव होगा। ये बहुत गलत है, निंदनीय है। भाईचारा खराब। सरकार को ये बिल वापस लेना चाहिए। जो रोक लगा है 19 मार्च तक लगा है, अभी हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं महोदय जी को। इसके बाद अगर नहीं सुनवाई होता तो इससे हम बड़ा और उग्र आंदोलन करेंगे। क्योंकि दुर्ग भिलाई में ही नहीं, बहुत जगह है अभी, हर राज्य में चल रहा है ये, पूरे हर राज्य में चल रहा है। अगर इससे नहीं संतुष्ट होंगे तो इनसे बड़ा आंदोलन करेंगे। हिंदू और हिंदू को अलग करने का ये एक विषय बन चुका है। ये जात पात में बांटा जा रहा है ना, सीधी सी बात है। ऐसा राजनीति और ऐसा कानून, काला कानून हमें नहीं चाहिए। मैम, सर्वप्रथम मैं माननीय कोर्ट को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को, कि उन्होंने रोक लगाई। अभी हम जनरल वालों को इतना खुश नहीं होना चाहिए, अभी केवल रोक लगाई है, अभी निरस्त नहीं हुआ। जब तक निरस्त नहीं होगा, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, सवर्ण समाज, सामान्य समाज शांत नहीं होगा। अभी हमें 19 मार्च का वेट है। 19 मार्च के बाद अगर नहीं होता तो उग्र आंदोलन होगा। सभी छात्र जितने भी जनरल कास्ट वाले हैं, और सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को, धर्मेंद्र प्रधान जी को कोई जगह भेदभाव की मिली नहीं, तो उनको यूनिवर्सिटी दिखी जहां बच्चे को इतना, आज की डेट में मेंटल प्रेशर, एंजाइटी का दौर चल रहा है। डॉक्टर के पास जाओ इतनी भीड़ रहती, किसी का कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, एंजाइटी हो रही है। तो इनको एक और टॉपिक चाहिए था बच्चे को। मैं खुद भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पास आउट हूँ, मैं खुद जनरल कास्ट को, ब्राह्मण हूँ। मैं बोलने में मजबूर किया जाता है आज की डेट में कास्ट को। बच्चे को क्लास टेस्ट का टेंशन रहता है, असाइनमेंट का टेस्ट रहता है, प्लेसमेंट का टेस्ट रहता है, सरकारी नौकरी का टेस्ट रहता है, टेंशन रहता है। अब यहाँ पे सरकार अब एसटी एससी ओबीसी को एक तरफ कर दी और जनरल को एक तरफ कर दी। तो एक ये चीज़ हो गया, एक बंद कमरे में 4 बच्चे हैं, एक है एसटी एससी ओबीसी, एक जनरल, और सरकार बोल रही है एसटी एससी ओबीसी एक तरफ और जनरल घातक है उनके ऊपर। ये कैसे, मतलब ये हो ही नहीं सकते, बिलीव किया नहीं जा सकता। और हंसी की बात ये है, ओबीसी को भी इन्होंने शोषित वर्ग में ले आया है। अगर आप डाटा देखेंगे 80 से 85% ओबीसी ही एसटी एससी के ऊपर शोषण करता है। जनरल का आप देख लो 90 से 95%। सुप्रीम कोर्ट, माननीय कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट का कहना है सब केस वो फर्जी रहते हैं। और ये कोर्ट का हम निंदा इसलिए करते हैं, अगर कोई एसटी एससी एक्ट लगाते किसी जनरल के ऊपर और वो झूठा साबित होता है तो सरकार बोल रही है आप जाओ अपने घर, और जो 5-10 साल, 8 साल, 10 साल का जो वो है जेल है। तो अगर मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो मेरी जवानी का क्या, मेरे बीवी बच्चों का क्या, मेरे फ्यूचर का क्या? मैं अपना जेल में काट के निकलूंगा, सरकार बोलेगी आप जीत गए, वो अपनी जगह, आप अपनी जगह। तो मैं वो 8-10 साल क्या करूंगा? आप बताइए मोदी जी, आप बताइए। आपने केवल अयोध्या का झंडा फहरा के हमको, पहले आप हिंदू मुसलमान किए, अब वो आपका 400 पार हुआ नहीं, अब हिंदू को भी एसटी एससी ओबीसी एक तरफ और जनरल एक तरफ। जय श्री राम। आपको नहीं लग रहा है कि ये जो देश है ये जाति धर्म पे पिछला होता जा रहा है और आगे की जो दूसरे देश हैं वो बढ़ते जा रहे हैं? हाँ, ऐसा आभास तो हो रहा है। और देखा जाए तो सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। पहले तो बोलते हैं सबको जो है जातियों में नहीं बंटना चाहिए, और सरकार ही पूर्ण रूप से जो है ना अपने समाज को जो है जातियों में बांट रही है। चाहे वो एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो या जनरल हो, ये पूरा सर्टिफिकेट जो सरकार ही देती है। बोलते हैं जातवाद नहीं चलना चाहिए, लेकिन हमें दुख इस बात का है जातवाद केवल सरकार जो है जातियों में जो है हम सब लोगों को बांट रही है। दूसरी बात है जो यूजीसी कानून है, मैं भ्रमण करता हुआ जो है चारों तरफ गया हूं और देख करके आया हूं कि जितने जनरल कैटेगरी के लोग हैं सभी जो है सरकार से क्षुब्ध हैं। हम सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करते हैं कि वो अपने देश में समान
जो है संहिता जो है लागू करके सबको समान का अधिकार दें, एक को कम एक को ज़्यादा नहीं। यदि वो जो है SC ST OBC और जो UGC का पालन करवाएंगे तो निश्चित है हमारे देश में भेदभाव बढ़ेगा, और भेदभाव बढ़ेगा तो आपस में हम लोग एक न हो करके संघर्ष की ओर जो है बढ़ जाएंगे। हम जो है सभी से निवेदन करते हैं कि इस जो है काले कानून को जो है निरस्त करके इसको पारित न किया जाए और सबको समान दर्जा प्रदान किया जाए। शिक्षा पे जुड़ा मुद्दा अब सड़कों पर आ चुका है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि इनका आक्रोश कितना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग उपस्थित हुए और हमने बात की। इससे साफ साफ ये पता चलता है कि ये सरकार के जो नया नियम UGC को लेके लागू हुआ उसके विरोध पर ये हैं। इसी तरह के खबरों को देखने और सुनने के लिए तीरंदाज से जुड़े नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।